बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मधुबनी में 12 जनवरी को आ रहे हैं प्रगति यात्रा में। बेनीपट्टी का स्थान नहीं है। आखिर बेनीपट्टी कब तक उपेक्षित रहेगा नेताओं के लापरवाही के कारण? देखिए, आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके लिस्ट से बेनीपट्टी विधानसभा बाहर है। 20 वर्षों से लगातार वो मुख्यमंत्री बिहार के हो रहे हैं। बेनीपट्टी आज तक रेल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा, नहीं ध्यान है। एनडीए का यहाँ एमएलए है, एनडीए के एमएलसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी के द्वारा या तो मुख्यमंत्री को अवगत नहीं कराया जाता है बेनीपट्टी के बारे में, या मुझे लगता है कि बेनीपट्टी विधानसभा को अपनी लिस्ट से बाहर कर चुके हैं मुख्यमंत्री। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए बेनीपट्टी के, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चपरासी से लेके क्लर्क और क्लर्क से लेके ऑफिसर तक पहले पैसा की बात करते हैं कि कितना पैसा दीजिएगा। इस तरह का मानसिकता बेनीपट्टी में पदाधिकारियों का बना हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि बेनीपट्टी विधानसभा ना कि मुख्यमंत्री, यहाँ के जो एमएलए एमएलसी हैं उनके भी मानसिकता से बाहर है। मुख्यमंत्री अगर आते हैं, कहा जाता है कि राजा अगर राज्य के किसी कोने में जाते हैं तो कुछ न कुछ विकास का रास्ता बनता है। बेनीपट्टी में अगर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होता तो कुछ न कुछ बेनीपट्टी को मिलता। मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि अगर बेनीपट्टी मुख्यमंत्री जी के लिस्ट में होता तब तो। आप सड़क का दुर्दशा जाके देख लीजिए, यहाँ हनुमान चौक से बरहा वाला सड़क का जाकर के देख लीजिए, 10 वर्षों से सिर्फ आपको गड्ढा मिलेगा। बेनीपट्टी विधानसभा चीफ मिनिस्टर के लिस्ट में ही नहीं है। नहीं तो बेनीपट्टी के जो वर्तमान विधायक हैं, हम तो विधायक कहेंगे, बेनीपट्टी के भाग्य है जो यहाँ एमएलसी भी हैं, तो ये दोनों लोग विकास के नाम पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं मुख्यमंत्री के नज़दीक? देखिए, जो लोकल वर्क है ब्लॉक स्तर का विधानसभा का, उसके लिए विधायक यहाँ पे कहीं भी किसी भी विधानसभा के लिए प्रतिनियुक्त होता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको जनमत मिलता है वो चुनाव जीतता है। तो ये जो मामला है बेनीपट्टी विकास का, ये सबसे बड़ा दायित्व बेनीपट्टी के जो विधायक हैं उनका है। हम चूँकि वो बेनीपट्टी से बाहर के हैं, तो बेनीपट्टी से बाहर के जो बेनीपट्टी का मूल चीज़ क्या है, मूल उद्देश्य क्या है उनको आगे बढ़ाने का, उससे वो अवगत नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं। यानी बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का विकास करेगा। निश्चित तौर पे दलगत भावना से उठ करके हर एक वो व्यक्ति, आम आवाम को इस बात का आवाज़ देना चाहिए। खास करके जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, उनका एक आवाज़ होना चाहिए कि किसी भी पार्टी से बेनीपट्टी का बेटा, बेनीपट्टी का जो लोकल कार्यकर्ता है वो प्रतिनिधित्व करे। चलिए, आपने रीता न्यूज़ को जानकारी दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।